हे व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम आशुतोष जैन है और आज मैं अपनी कार का 1 साल का ओनरशिप रिव्यू करने वाला हूँ। तो आई हैव टाटा एल्ट्रोज XT पेट्रोल वर्जन और इन दिस वीडियो आई एम गोना टेल यू कि व्हाट आर द प्रोज एंड व्हाट आर द कॉन्स, जो भी मेरे को इस कार में अच्छा लगा या जो भी मेरे को इस कार में प्रॉब्लम्स फेस हुई है विद इन 1 ईयर। तो see, this is my Altroz XT model which I bought in the month of August 2020. Since it is July 2021 तो 1 साल ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और ये जो कार है ये मैंने ऑलरेडी ड्राइव कर लिया 9872 किलोमीटर्स, विच इज़ अप्रॉक्स मतलब 10,000 किलोमीटर्स कवर कर चुका हूँ मैं इस कार को। सेकेंडली इसकी 2 सर्विसेज ऑलरेडी हो चुकी हैं। तो आई विल जस्ट टेल यू व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दिस कार विच आई फेस्ड एंड विच आई लाइक्ड एंड डिडंट लाइक अबाउट दिस कार। तो लेट्स स्टार्ट विद द प्रोज फर्स्ट। तो सबसे पहला प्रो जो इस कार में मेरे को लगा वो था इसकी बिल्ड क्वालिटी। वी ऑल नो कि ये 5 स्टार NCAP रेटिंग के साथ आ रही है और सेफ्टी वाइज इसके 5 स्टार इसको सेफ्टी स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं NCAP ने। तो विच इज़ समथिंग कि जब आप रोड पे चलते हो या हाईवे पे जा रहे हो आपको तो एक वो पॉजिटिविटी रहती है आपके दिमाग में कि हाँ यू आर इन द सेफेस्ट हैचबैक सिटिंग राइट नाउ। तो दैट वाज वन ऑफ द रीज़न कि आई वेंट अहेड विद दिस कार एंड बॉट इट लास्ट ईयर। And so this was the first point. The second thing which I like about this car is its stability and suspension. So I have taken this car on the highway as well and touched around 110-120 on the speedometer, but it gives you a kind of confidence within कि हाँ you are sitting in the safest hatchback। और एक कंट्रोल जो होता है कार का, जो रोड को पकड़ के चलने वाली बात होती है, that thing which I have observed in this car। और अगर मैं इसके सस्पेंशन की बात करूँ तो सस्पेंशन लेट मी जस्ट टेल यू कि अगर आप गड्ढों के ऊपर से भी गाड़ी को लेके जा रहे हैं जहाँ छोटे मोटे गड्ढे हैं तो वो आपको पता भी नहीं चलेंगे। तो टाटा की गाड़ियाँ वैसे ही सस्पेंशन के मामले में उनका ऑलरेडी बोलबाला रहता है। तो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द पॉइंट विच आई लाइक्ड अबाउट दिस कार। So the third thing which I liked about this car was its new design। मैंने इस सेगमेंट में Hyundai i20 भी देखी थी जो अभी नई वाली लॉन्च हुई है, बलिनो भी देखी थी, स्विफ्ट भी देखी थी, बट मेरे को उन सबसे ज़्यादा अच्छी और कॉम्पैक्ट डिज़ाइन इसकी लगी टाटा एल्ट्रोज की। एट द सेम टाइम डिज़ाइन के ऊपर जो मैटर करता है सबसे ज़्यादा वो मैटर करता है सेफ्टी, अगेन आई वुड से। तो सेफ्टी फीचर्स वॉज द मेजर कंसर्न जिसकी वजह से मैंने इस कार को लिया। सो दिस वॉज द थर्ड प्रो ऑफ दिस कार। इसके बाद आते हैं इसके चौथे प्रोज जो मेरे को लगा वो था इसका कि ये अपने सेगमेंट में एक प्रीमियम हैचबैक है। इस सेगमेंट में आप अगर देखोगे तो इस प्राइस रेंज में आई बॉट दिस कार ऑफ अराउंड 8 lakhs एंड इस सेगमेंट में 8 लाख की गाड़ी में यू डू नॉट गेट दीज मच फीचर्स व्हिच वी कैन गेट इन दिस कार। तो जिसमें है आपका क्रूज कंट्रोल, द मेजर इंपॉर्टेंट फीचर। उसके बाद है इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, उसके अलावा आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम, हरमन स्पीकर्स। So these are the few features which I liked about this car and I bought it। इसके बाद जो मेरे को एक अच्छा लगा था वो इस गाड़ी के बारे में जो अच्छा लगा था वो लगा था इसका लेग स्पेस। तो व्हेन आई ड्राइव दिस कार और या फिर कोई अगर इस गाड़ी में बैठा भी है मेरे साथ, अगर हम 4 लोग कहीं पे जा रहे हैं तो पीछे वाली सीट पे भी अगर कोई बैठा है तो दे हैव इनफ लेग रूम। उनके पास अच्छा खासा स्पेस होता है और दे कैन सिट कंफर्टेबली, इवन आई कैन सिट कंफर्टेबली एंड ड्राइव द कार। और लॉन्ग जर्नीज में भी आई डू नॉट फील इट्स टायरिंग और मतलब इट्स एन ऑसम एक्सपीरियंस ड्राइविंग दिस कार ऑन लॉन्ग जर्नीज एज वेल। सो दीज वर ऑल द प्रोज विच आई लाइक्ड अबाउट द कार। बट अब मैं इसके बात करूँगा थोड़े कॉन्स के बारे में, क्योंकि 1 साल से आई एम ड्राइविंग दिस कार एंड देयर आर फ्यू थिंग्स विच आई डोंट लाइक अबाउट दिस कार and there are over the time there are few problems also जो मैंने face करी है। तो we will discuss about the cons as well now। Alright, so now let's discuss about the cons of this car। जो चीज़ मेरे को इसमें अच्छी नहीं लगी है पिछले 1 साल से, और इसमें सबसे पहला जो ऑप्शन है, सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है आपका इंजन नॉइस। सिंस दिस इज़ अ 3 सिलेंडर इंजन तो इसका रिफाइनमेंट इतना क्लियर नहीं है। इफ़ आई कंपेयर द सेम 3 सिलेंडर इंजन इन अदर कार्स जो Hyundai होती है या फिर मारुति का भी फॉर दैट मैटर अगर मैं लूँ तो उनका इंजन रिफाइनमेंट कुछ ज़्यादा क्लियर होता है। इसका इतना ज़्यादा रिफाइनमेंट नहीं है जिसकी वजह से इंजन में यू विल फील द नॉइस। और अगर आप एक साइलेंट कार लवर हैं कि हाँ जिसमें आपको कैबिन नॉइस बिल्कुल नहीं चाहिए तो आई वुड से कि आप इसके साथ मत जाइए, डोंट गो विद इट, क्योंकि उस चीज़ में ये आपके एक्सपेक्टेशन पर नहीं सेट बैठेगी। सेकेंड थिंग, अगर मैं नॉइज़ की बात करूँ तो इसमें एक अलग तरीके की नॉइज़ आती है विच इज़ द इंजन रेव नॉइज़। मतलब जब आप इस गाड़ी को 3000 RPM पे लेके जाते हो गाड़ी को तो एक अजीब सी लेफ्ट हैंड साइड इंजन में एक आवाज़ आती है, काफ़ी इरीटेटिंग होती है।
और मैंने उस चीज़ को सर्विस सेंटर में भी दिखाया है, बट व्हाट दे हैव सेड टू मी इज़ दैट कि क्या कहते हैं, ये इस वजह से आ रही है इसकी नॉइज़, क्योंकि इसका जो एयर फिल्टर बॉक्स है उसमें गैप थोड़ा ज़्यादा है। तो जब भी ये आप 3000 RPM या उससे ऊपर लेके जाओगे तो वो एक अजीब सी आवाज़ आएगी। हाँ, अगर आप बिलो 2000 RPM या 2000 या 2500 RPM तक चलाते हो और तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आता। दैट डज नॉट गिव्स यू एन इरिटेशन एट दैट टाइम। तीसरा कौन जो मेरे को इसका लगा था वो ये है कि इसका AC इशू मैं इसमें इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये XT मॉडल है। वी ऑल नो कि हाँ, पहले जब मैनुअल AC आता था XT में तो उसमें एक डायरेक्शन का इशू था, लेकिन वो इन्होंने ओवर द टाइम रिजॉल्व किया था और इसको XT मॉडल में ये चेंजेस कर दिए थे कि उसमें ऑटोमेटिक AC दे दिया था। बट सिंस दिस इज़ ऑल्सो XT मॉडल और इसमें ऑटोमेटिक AC आता है, बट प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर? प्रॉब्लम ये है कि इसके AC में भी अभी भी डायरेक्शन इशू आता है। कई बार ये होता है कि यू नो कि इंडिया में किस तरह से गर्मी पड़ती है और उस टाइम पर वेदर कितना ज़्यादा गर्म होता है, एंड इट्स क्वाइट हार्ड टू सिट इन द कार विदाउट AC। तो कई बार ऐसा होता है कि क्या कहते हैं, आपने AC ऑन किया है, आपने उसका डायरेक्शन रखा है फेस पे, लेकिन उसकी जो एयर फ्लो जा रहा है वो जा रहा है आपके लेग्स पे। तो ये एक मेजर इशू आता है जो कि AC का है, जो मैंने ऑलरेडी सर्विस सेंटर को दिखा दिया है और मुझे उस पर अभी इतना कोई उन्होंने रेजोल्यूशन नहीं दिया है। व्हाट दे सेड कि कार को स्टॉप करो, इंजन को बंद कर दो, शट डाउन कर दो, उसके बाद क्या कहते हैं आप अपना दोबारा से इंजन रीस्टार्ट करो तो उसका फ्लो, डायरेक्शन का जो फ्लो है वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। तो ये एक AC का इशू है जो मेरे को आता है इसमें कार में। और इसके अलावा अगर मैं और इश्यूज़ की बात करूँ तो एक इशू जो इसमें पहले था वो था पावर लैग का। पावर लैग का एक इशू क्या था कि जब भी आप मतलब अंडर पावर कार थी, एज यू ऑल नो कि सब लोग उसको बोलते हैं अंडर पावर कार, बट टेक्निकली स्पीकिंग की तो मेरे को इतना ज़्यादा अंडर पावर कार नहीं लगी थी। द रीज़न वाई थोड़ा सा मतलब इसमें ये था कि पावर लैग इसलिए था कि जब भी आप मतलब किसी ट्रैफिक लाइट पे खड़े हो या फिर आप जब कार को लेके कहीं यहाँ पे ऐसी हिल्स पे जा रहे हो तो थोड़ा सा ये मतलब सेकंड और थर्ड गियर में ही आप इसको खींच सकते हो। कई बार ये ऐसा अंडर पावर हो जाता था कि मतलब आप इस पर फर्स्ट गियर में भी आप इसको ऊपर चढ़ाने की कोशिश कर रहे हो बट वो पावर नहीं मिल रही है, वो पावर जनरेट नहीं हो रही है, तो आपको वो लैग दिखता था। बट सिंस नाउ AL04 अपडेट हो चुका है, इसमें AC अपडेट आया था, उसके बाद से इस प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक रेजोल्यूशन मिल चुका है। अब ये कार इतनी ज़्यादा अंडर पावर नहीं लगती है। सो दिस इज़ नॉट एक्चुअली अ कॉन। और अभी तो ये सुनने में भी आ रहा है कि शायद AL05 AC अपडेट आ रहा है। अभी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है टाटा की तरफ से इस पर, बट अगर AL05 अपडेट आएगा तो लेट्स सी उसमें और क्या फीचर्स हैं जो उसके अपग्रेड करती है टाटा। तो दीज वर द फ्यू ऑफ द कॉन्स जो कि मेरे को इस कार के लगे। एक इसमें सबसे बड़ा कॉन लगा था वो था मेरे को ब्लाइंड स्पॉट वाला। जब आप कार ड्राइव कर रहे हो और जब आप हिल्स पे ड्राइव करते हो तो यू नीड टू यू नो कि मतलब आपको सामने देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको साइड देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हिल्स पे। तो एक इशू जो उसका आता है वो आता है इसका A पिलर वाला। इफ़ यू कैन सी कि इसका A पिलर जो है ये ड्यू टू इट्स बिल्ड क्वालिटी और इसको स्ट्रॉन्गनेस प्रोवाइड करने के लिए तो ये थोड़ा विड्थ में थोड़ा बड़ा है। तो जिसकी वजह से क्या होता है ना कि कई बार आप टर्न ले रहे हो, शार्प टर्न ले रहे हो तो आपको एक ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट हो जाता है, आपको सामने कुछ दिखता नहीं है, मतलब साइड में कुछ दिखता नहीं है। तो आपको या तो अपनी सीट एडजस्ट करनी पड़ती है या खुद को एडजस्ट करना पड़ता है ताकि आप देख के वो शार्प टर्न या जो भी है वो ले सको। तो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इशू जो कि आ रहा है। और मतलब इट्स नॉट अ बिग इशू, मतलब ऐसा नहीं है कि आप इसको बहुत बड़ा इशू समझ के और ये गाड़ी को आप नहीं ले सकते, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स क्वाइट कंफर्टेबल टू ड्राइव दिस कार और हिल्स पे भी मैंने इसको बहुत ड्राइव किया है, तो आई डोंट थिंक कि इसमें इतनी कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। इसके बाद जो एक इशू जो मेरे को लगता है इस गाड़ी में जो मैं फेस कर रहा हूँ, आई थिंक कि ये ड्राइवर टू ड्राइवर डिपेंड करता है। दो आई एम नॉट अ हैवी ड्राइवर, मैं कोई इतना रेविंग और RPMs पे ज़्यादा वो नहीं देता हूँ कि हाँ मेरे को कार को स्पीड और इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ। आई लाइक टू ड्राइव द कार कंफर्टेबली और मतलब कोई स्पीड थ्रेशिंग या स्पीड थ्रिल्स ऐसा कुछ नहीं है मेरे साथ। तो जो इशू मेरे को आ रहा है वो थोड़ा माइलेज का इशू लगता है कई बार, बिकॉज आई डू सी कि हाँ ये गाड़ी जो है सिटी में 10, 11, 12 इससे ऊपर का माइलेज नहीं देती है और हाईवे पे भी ये भी 15, 16, 17 मैक्स टू मैक्स मैंने इस पे हाईवे से 18 का एवरेज निकाला है। तो ये मैंने इसके बारे में ये भी सुना है कि क्या कहते हैं जब इसकी थर्ड सर्विस होगी, इंजन ऑयल चेंज होगा एट 15,000 किलोमीटर्स तो उसके बाद इसका माइलेज बढ़ेगा।
तो दिस कुड बी वन ऑफ द रीज़न कि हाँ आई एम वेटिंग फॉर इट्स थर्ड सर्विस। तो अभी 5000 किलोमीटर्स ऑलमोस्ट पेंडिंग है, तो वंस दोस आर कंप्लीटेड तो उसकी तब थर्ड सर्विस होगी, तब फिर देखते हैं कि इसके माइलेज में क्या इम्प्रूवमेंट आती है। सो दीज वर द इशूज़ विच आई वॉज फेसिंग इन माई कार और दीज आर द प्रोज एंड कॉन्स। अगेन अगर मैं इसका फाइनल वर्डिक्ट दूँ तो दिस इज़ अ वेरी गुड कार टू बाय। और अब तो उसका आई टर्बो भी आ गया, तो जो लोगों को स्पीड थ्रिल्स और स्पीड पसंद है, या फिर जिन लोगों को पिकअप और इन सब चीज़ों पे ज़्यादा लोग ध्यान देते हैं, दे कैन गो फॉर द आई टर्बो वर्जन ऑफ दिस कार। सो और इस सेगमेंट में इट्स वन ऑफ द प्रीमियम कार, प्रीमियम हैचबैक क्वालिटी में आती है ये कार, तो यू कैन गो अहेड विद दिस कार।